सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सोच रहे होंगे मैं स्कूटी के साथ क्यों खड़ी हूँ, है ना। आप सोच रहे होंगे ना। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जो लेडीज़ों को स्कूटी चलानी नहीं आती है, वो जो डरती हैं कि हम स्कूटी कैसे चलाएं, है ना। कहीं हमारा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं हम क्या नाम है गिर तो नहीं जाएंगे। अगर गिर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, गिर के ही उठना एक हमारे इंसान की उसमें लिखा हुआ है, गिर के ही उठना सबसे बलवानी कहा जाता है ना। कहा जाता है ना कि जो उठ के खड़ा हुआ है वही शक्तिशाली है ना। तो मैं आज आपको बताने आई हूँ कि जो लेडीज़ें डरती हैं कि हम स्कूटी कैसे चलाएं या क्यों चलाएं। मतलब कि एक तो ये है कि स्कूटी चलाना एक आत्मनिर्भर हो जाता है ना, कि जैसे हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ कहीं भी जाना हो या कुछ भी हो, उसमें फिर हमें किसी के साथ की जेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए हमें स्कूटी चलाना सीखना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए, हर किसी को। अगर जिसके भी घर में स्कूटी है तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। एक बार गिरोगे, दो बार गिरोगे, मैं ये कह रही हूँ, पर हमेशा नहीं गिरोगे, हमेशा आप चलाओगे ही, है ना। तो इसलिए मैं आई हूँ आज आपके लिए स्कूटी की टिप्स ले करके कि किस तरीके से हमें स्कूटी चलाना सीखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट स्कूटी को देखने से पहले हमें ये सोचना चाहिए अपने दिमाग में कि ये स्कूटी है ना, ये इतनी ईजी है कि हमें इसे चलाना सीखना है, इससे हमें अपने आत्मनिर्भर बनना है ना। तो जैसे कि हम बाजार जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, हमें दिक्कत होती है ना। आजकल तो रेंट किराया भी कितना महंगा हो चुका है, वैसे तो खैर पेट्रोल भी महंगा हो चुका है, बट कोई नहीं, हमें आसपास जाने के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहिए, है ना। और कहीं भी जाना हो हमें जल्दी से, हमें किसी का वेट करते हैं, किसी ना किसी का वेट करते हैं, कोई आ जाए तभी हम स्कूटी पे या बाइक पे हम किसी के साथ जाएंगे, ऑटो करना पड़ेगा, ये वो दुनिया की चीज़ें होती है ना। तो मैं आज आपको बताती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें स्कूटी की साइड देख के ये सोचना है कि हमें स्कूटी चलाना सीखना है। ये नहीं देखना कि अगर हम गिर गए तो हमारी इंसल्ट फील होगी, नहीं। हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है कि हमें स्कूटी चलाना सीखना है, तो बस सीखना है, कोई नहीं। हम गिरेंगे तो कोई नहीं, कौन एक जना देखेगा, दो जने देखेंगे गिरते हुए, है ना आपको। पर जब आप चलाएंगे ना तो आपको पूरी दुनिया देखेगी। मैंने तो सीख ली और मुझे इतनी अच्छी आती है कि मैं अपनी बेटी को घुमाने के लिए भी ले जाती हूँ, शॉपिंग पे भी ले जाती हूँ, सारा घर का काम मैं ही करती हूँ। जब से मैंने स्कूटी चलानी अच्छे से सीख ली है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत ज़्यादा। और मैं एक बार भी नहीं गिरी है तो मेरी स्कूटी गिरी है, मैं कभी नहीं गिरी। मैंने अपनी अगर गिरी हूँ, अगर मेरी स्कूटी गिरी है शुरू में, तो मैंने स्कूटी छोड़ दी है, मैं खुद कभी नहीं गिरी। तो यही हमें करना है, अगर कुछ होना है तो स्कूटी को हमें छोड़ देना है, ठीक है। पर हमें स्कूटी चलानी सीखनी है, ये हमें अपने दिमाग में लाना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें अपने दिमाग में ये लाना हो कि हमें स्कूटी चलानी है, स्कूटी सीखनी है। अगर हम गिर भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसमें क्या करना है, स्कूटी को छोड़ देना है। तो वो स्कूटी गिरेगी, जो चोट लगेगी स्कूटी को लगेगी, आपको नहीं लगेगी, है ना। तो आइए मैं बताती हूँ हमें सबसे पहले स्कूटी में क्या देखना चाहिए, है ना, और क्या सीखना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें स्कूटी चलानी कहाँ सीखनी है। तो स्कूटी चलाने का मतलब आपको बता देती हूँ, स्कूटी चलाने का मतलब सीखना है हमें रोड पे नहीं, गली में नहीं, हमें किसी मैदान में सीखना है। जैसे कि कोई रामलीला मैदान हो, ग्राउंड हो, कुछ भी हो, है ना, उस जगह पे हमें सीखना है। तो वो हमें कैसे सीखना है, वहाँ पे क्यों सीखना है, वहाँ इसलिए सीखना है क्योंकि अगर वहाँ पे मिट्टी होती है और रोड बनी होती है ना, तो रोड पे गिरने का डर तो होता ही होता है, गिरते तो हैं सीखते टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर गिर गए ना मिट्टी पे तो चोट नहीं लगेगी। अगर आप रोड पे गिरोगे तो आपके खरोच आएगी और बहुत ज़्यादा आपकी हड्डियों पे और मतलब कि हाथ पैरों बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ना है ना। तो इसके लिए हमें कोई रामलीला मैदान चुनना होगा, या फिर आपके किसी भी एरिया में मिट्टी जैसा मैदान हो, मिट्टी वाली गलियाँ हो, तो आप वहाँ सीख सकते हैं, ठीक है। आप कभी रोड पे ना जाए, है ना। तो हमें रोड पे चलानी नहीं सीखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम खुद से नहीं सीख पा रहे हैं, डर लग रहा, तो हमें अपने से ऊंची हाइट को लेना
साथ में लेना होगा, चाहे वो कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का, बट उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए आपके साथ, ठीक है। जेंट्सों की तो होती है, लेडीज़ और लड़कियों की थोड़ी कम होती है ना, वो डरती हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट जेंट्स को किसी को 1 से 2 दिन के लिए आप अपने साथ ले लें। मैंने सीखी थी, मैंने अपने हस्बैंड का साथ लिया था, ठीक है। सिर्फ 4 से 5 दिन लिया था मैंने, और 5 दिन के बाद मैंने आगे तक जितनी भी सीखी है बाकी सब अपने आप ही सीखी है ना। तो हमें क्या लेना है कि जैसे कोई हम सीट पे बैठे हैं, हमारे साथ पीछे सीट पे कोई बैठा हुआ होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमें कोई जेंट्स की ही सहायता लेनी चाहिए, या कोई लड़का हो या कोई भी हो। अगर लड़की हो उस लड़की को लेना चाहिए जिससे स्कूटी चलानी आनी चाहिए। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने इंडिया की लड़कियां ये सोच के डरती हैं कि बहुत सी लड़कियों की हाइट छोटी होती है ना, तभी ये सोचते हैं कि हमारी तो हाइट छोटी है यार, हम कैसे सीखेंगे। मेरी हाइट भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बट मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया है, बहुत अच्छे से सीख लिया है। और मैं किसी को भी बिठा के ले जाती हूँ। हमारे घर में हाल ही परेशानी होती है या कोई बीमार होता है तो हम सबका किसी का वेट करते हैं, गाड़ी का वेट करते हैं ना। तो हमें इसीलिए स्कूटी सीखनी है कि हम अपना घर का सामान ला सकें, कि हमारे घर में कोई बीमार है या उसे हम जल्दी से ले जा सकें। तो आज के टाइम पर मुझे लगता है कि सभी लड़कियों को सीखनी चाहिए, सभी लेडीज़, सभी लड़कियां, सभी को सीखनी चाहिए, जितनी भी लेडीज़ हैं इंडिया में। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार मेरे साथ हादसा हो चुका है ऐसा कि मेरे घर में कोई मतलब कि मेरे पेरेंट्स बीमार थे, तो मैं सुबह मेरे घर पे मेरे हस्बैंड नहीं थे, तो उन्हें सुबह के टाइम, रात के टाइम उनको तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैं स्कूटी से उन्हें सुबह सुबह लेके चली गई थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाई आई थी, दवाई भी दिलवाई आई थी। तो ये होता है हमारी स्कूटी का फ़ायदा। और बच्चे जैसे स्कूल जाने लगते हैं तो स्कूल के लिए भी हमें सिखाना पड़ता है। तो चलिए आइए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी चाबी, है ना। ये हमारी चाबी है, इसको हम इस तरीके से ऑन करना सीखेंगे। सबसे पहले इस तरीके से हम इसे ऑन करना सीखेंगे, है ना। और ये है हमारा हैंड ब्रेकर, ये हमारा हैंड ब्रेकर्स, ठीक है, ये हमारा हैंड ब्रेकर। और ये है हमारा, ये वाला भी हैंड ब्रेकर है हमारा। और ये हमारा रेसिंग क्या करती है, शुरू में लेडीज़ लड़कियां सीखती हैं तो वो जल्दी से इसे ऐसे पुश कर देती हैं, है ना। बहुत टाइट हाथ से पकड़ती, मैंने भी पकड़ा था टाइट हाथ से, बहुत टाइट हाथ से पकड़ते हम लोग, ऐसे रेस छोड़ देते। पर हमको ऐसे पकड़ना, देखो इस तरीके से हमें इसे पकड़ना है और इस तरीके से देखो हल्का सा पुश करना है, सिर्फ हल्का सा, इस तरीके से हल्का सा पुश करना, सिर्फ और सिर्फ हल्का सा, इस तरीके से लेके हाथ को इस तरीके से पुश करना है, इस तरीके से पुश करना सीखना है, सिर्फ इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको चला के नहीं दिखा रही हूँ, मैंने आपको पूरी तरीके से चला के शुरू में ही दिखा दी थी कि ठीक है, इस तरीके से। और ये है हमारा स्कूटी को चालू करने वाला, किसी के पास बटन होता है, किसी के पास कुछ होता है। ये हमारा क्या है, इस तरीके से हमें ये जो है ना, ये हैंडल इस तरीके से हम इसे ऐसे करके दबाएंगे, ऐसे करके दबाएंगे। और देखो यहाँ से चल गई ना मेरी स्कूटी, इस तरीके से यहाँ इसे दबाएंगे, इस ऐसे इसे दबाएंगे और यहाँ से इसे ऐसे पुश करेंगे, ठीक है। तो हमारी स्कूटी जल्दी से चालू हो जाएगी। और अब हमें देखना है कि हमारा पेट्रोल हमारा यहाँ तक है, यहाँ तक, तो मतलब थोड़ा बहुत इसमें पेट्रोल है ना। अगर आपको यहाँ आ जाती है सुई तो समझिए बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ना। तो हमें मतलब कि, और रेस, ये देखिए रेस सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आपको स्कूटी चलानी सीखनी है तो आपको क्या करना है, मैंने ऐसे किया था, मैंने अपनी स्पीड जो है 40 तक रुकवा ली थी, मैंने अपनी स्पीड 40 तक बंधवा ली थी, है ना। कि मैं चाहे इसे कितना भी रेस दूँ ये उतनी ही स्पीड में चलेगी, 40 की स्पीड तक बस। तो आपको ये ज़रूर करवाना है अगर आपको स्कूटी चलानी सीखनी है। तो आपको ये जो स्पीड है ना, इसको हमें रोक देना है। इसी अगर 40 तक रहेगी तो आपके लिए सीखना बहुत 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 ईजी रहेगा। मैंने ये करवा ली थी ना, स्पीड बंधवा ली थी, तो मैं 3 से 4 दिन में स्कूटी चलाना सीख गई थी और मैं एक बार भी इसके बाद गिरी नहीं थी। और ये है क्या है हमारा, ये हमारा हॉर्न है ना। और जैसे कि सर्दियों में हमारी स्कूटी चलती नहीं है, कभी कभार चलती नहीं है, पेट्रोल छोड़ती है, तो वो सर्दी में पेट्रोल हमारा जाम हो जाता है। तो हमें इस तरीके से इसे हमें ऊपर खींच लेना है, तब हमारी स्कूटी चलती है। और गर्मियों में तो चल जाती है।
ये देखिए इस तरीके से हम इसे ऊपर कर लेंगे। और देखिए इस तरीके, जब कभी हमारी स्कूटी चलती नहीं है, पेट्रोल जाम हो जाता है, तो हमें इसके लिए इसे ऊपर कर लेना है ना, इसको ऊपर कर लेना है। इसको ऊपर करके हमें इसे चलाना है, तब सर्दियों में चलती है। देखिए ये है हमारा इंडिकेटर। जैसे कि अगर हम लेफ़्ट साइड खींच रहे हैं तो हम इसे इस तरीके से, जैसे हम कभी स्कूटी मोड़ रहे होते हैं, गली वगैरह में मोड़ रहे होते हैं, तो हमें या रोड वगैरह पे हमें किसी दूसरी साइड मोड़ना होता है ना, तो उसके लिए हमें पहले इंडिकेटर देना होता है रात के टाइम। शाम सुबह दिन में तो हर कोई समझ जाता है, बट रात के टाइम जो देना होता है उसको हम कैसे देंगे, इस तरीके। देखो ये हमारा बीच में इस तरीके से बंद होता है ना, तो अगर हम लेफ़्ट ले रहे हैं तो हम इसको लेफ़्ट कर देंगे, अगर हमें राइट की साइड जाना तो इसे हम राइट कर देंगे, इसे हम राइट करके ऐसे रोक देंगे। ठीक है, राइट करके हम इसे रोक देंगे इस तरीके से, तो वो पीछे वाला समझ जाएगा कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अगर हम कहीं गाड़ी मोड़ रहे हैं, अगर पीछे भीड़ है या रात का समय है, तो हमें ये ज़रूर सीखना है। मैंने बहुत बाद में सीख पाया था, बहुत बाद में समझ पाया था, पर मुझे किसी ने बताया नहीं था, तो मैं इसलिए आपको पहले बता दे रही हूँ। ठीक है, तो अगर हमें लेफ़्ट होना है तो लेफ़्ट कर देना है इसको, अगर इसे राइट होना है तो ये हमें राइट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट है आत्मनिर्भर होना। ठीक है, तो मैंने आपको आत्मनिर्भर करने के लिए आज ये वीडियो बनाई, ये नहीं कि एकदम से बता देना। अगर मैं एकदम से बता दूंगी तो क्या नाम है, आप जल्दी ऐसे ही उल्टा सीधे सीखेंगे और ख़त्म, है ना। तो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपको आत्मनिर्भर करना चाहती हूँ, और मैंने आपको ये बताया कि हमारी स्कूटी में है क्या क्या और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, मुझे तो स्कूटी पूरी तरीके से आती है, आप और हम, है ना। तो उसके लिए आगे की और वीडियो आगे सीखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। ठीक है, और हम बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने पैरों को स्कूटी से कैसे एडजस्ट करना सीखते हैं, क्योंकि पैर जो है ना, हमारे पैर और हाथ और आइज़ हमारी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, मिलते हैं। ठीक है, बाय।